Oh, that's a massive shot. Chavandasena going short. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज जिस प्लेयर की बात करना चाह रहा हूँ ना, आज उसकी सालगिरह भी है। और ये दुनिया के ऐसे क्रिकेटर्स में शामिल है जिस टाइम भी कोई भी आदमी या आईसीसी कोई भी टीम बनाता है कि जी पहले 5 क्रिकेटर्स कौन आए हैं एवर, तो उन 5 क्रिकेटर्स में इसका नाम आता है। और कोई डाउट वाली बात नहीं है, किसी को इस पे इतराज़ नहीं है कि जी इसका नाम क्यों आता है। इसने स्पिन बॉलिंग को है ना एक नई जिद्दत दी, एक नई बुलंदियों पे लेके गया, स्पेशली राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग को। जी मैं बात कर रहा हूँ शेन वॉर्न की, कि उसको बहुत मुबारक हो, आज उसकी सालगिरह है। और ये ऐसा प्लेयर है जिसने अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए ना बड़ी रास्ते खोले, क्योंकि जी एक नया रास्ता दिखाया लोगों को कि राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग इस तरह भी हो सकती है। कि इस शेन वॉर्न के आने से पहले जो जितने भी राइट आर्म लेग स्पिनर्स थे ना, वो विकेटें तो ज़रूर लेते थे लेकिन स्कोर बहुत देते थे। ये पहला बॉलर था जिसने आके ना कंटेन किया कि नहीं, ये राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्कोर दे के विकेटें ले, वो भी उसी तरह विकेटें ले सकता है जिस तरह फास्ट बॉलर्स विकेटें ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जो एग्रेशन थी ना, वो भी फास्ट बॉलर्स वाली थी, इसकी एग्रेशन स्पिनर्स वाली नहीं थी। अगर आप नोट करें ना, आप क्रिकेट देखते होंगे तो जो स्पिनर्स होते थे उनके पास कोई एग्रेशन नहीं होती थी, वो अपनी बॉलिंग करते थे और आराम से वापसी चले जाते थे। इसकी एग्रेशन फास्ट बॉलर्स वाली थी, क्योंकि ये बॉलिंग करके ना बैट्समैन पे चढ़ाई करता था, उससे छेड़खानी करता था, उस बोलता था, ये जान के ना क्या कहना चाहिए, पंगे लेता था बैट्समैनों से, उनको छेड़ता था। तो इसकी जो सी एग्रेशन थी ना, बिल्कुल फास्ट बॉलर्स वाली थी। तो हमारी टीम में ना उस टाइम इसका नाम हमने शेर खान डाल रखा था कि ये शेरों की तरह ना दहाड़ता है, ये इस तरह की बॉलिंग करता है। ये इतना कॉन्फिडेंट था अपनी क्रिकेट के मुतल्लिक, अपनी बॉलिंग पे इसको इतना ट्रस्ट था कि जिस समय हम कराची में खेल रहे थे, हम टेस्ट मैच जीत गए थे, बड़ा फेमस विक्ट्री थी, क्योंकि जी जो मेरी और मुश्ताक की लास्ट विकेट की पार्टनरशिप थी, तो जिस समय हमें 3 स्कोर चाहिए थे ना जीतने हंसते, तो अब हमारी 60 रन्स की पार्टनरशिप हो चुकी थी ऑलरेडी, तो मैच इनके पास से हमारे पास शिफ्ट हो गया था। जिस समय 3 स्कोर रह गए थे ना, इसने, अब मैं इसकी ये आपको कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ क्योंकि जी कितनी है, इसने क्या किया कि जी मिड विकेट से फील्डर निकाला और इसने ऑफ स्टंप पे ले लिया। इसने मुझे, मैं बैटिंग कर रहा था, इसने मुझे अलाउ किया कि मैं इसको ऑन ड्राइव मारूं, क्योंकि जी इसने वहाँ से सारे फील्डर हटा लिए और इसने वहाँ से बॉल कराई जहाँ, और इतनी स्पिन कराई, इसको इतना कंट्रोल था अपने ऊपर, इतनी स्पिन कराई कि मैंने यहाँ से मिस हुआ और मैं भी मिस हो गया, और इन हिली पीछे विकेट कीपिंग कर रहा था, वो भी मिस हो गया, तो बाई का चौका हुआ। तो इसका जो सा कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि जी मुश्किल हालात में भी जो इसका कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, वो कम नहीं होता था। और इसकी सारों से बड़ी बात ये थी इस स्पिनर्स की, ये पहला स्पिनर मैंने दुनिया में देखा था कि जो विकेटें है ना, इस तरह नहीं लेता था कि जी अक्सर आप स्पिनर्स को विकेटें देते हैं कि बैट्समैन उनको हिट मारते हुए आउट हो रहे हैं, कि जी किसी का बाउंड्री पे कैच हो गया, किसी का कहीं आउट। ये बैट्समैन को गलती करवाता था। मोस्टली जो उनसे स्पिनर्स हैं कि बैट्समैन गलती करे तो आउट होते थे, ये बैट्समैन से ज़बरदस्ती गलती करवाता था और ये छोटे से एरिया में आउट करता था, क्योंकि जी अटैक करके आउट करता था, ये बैट्समैन को फंसा के आउट करता था। ये इसकी इतनी बड़ी क्वालिटी थी कि जो दूसरे किसी स्पिनर में नहीं देखने में आती थी। और इसने, ये वाइस स्पिनर है, बहुत सारे स्पिनर दूसरे भी हैं जिन्होंने 500 आउट कर रखे हैं, जिन्होंने 400 आउट कर रखे हैं, क्रिकेट में बड़ी खिदमात है जिनकी, लेकिन हमने उनको ये देखा कि जी वो एक कंडीशन के बॉलर्स थे कि अगर उन्हें कंडीशन सूट करती है तो वो उस पर आउट कर देते हैं। लेकिन ये वाहिद बॉलर था जिसने कंडीशन की फ़िक्र नहीं की। अगर ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये उतना ही डेंजरस है। अगर सब कॉन्टिनेंट में आया, सब कॉन्टिनेंट तो स्पिनर का पैराडाइज है ही सही, तो यहाँ तो ये ख़तरनाक है ही है। इंग्लैंड में भी ये उसी तरह डेंजरस है, न्यूजीलैंड में भी ये उसी तरह ख़तरनाक था, साउथ अफ्रीका में भी उधर ख़तरनाक था।
ये वाहिद, मैं कहूँगा स्पिनर नहीं, ये वाहिद बॉलर है जिसने हर जगह जाके ना बैट्समैनों को परेशान किया है, क्योंकि जी इसने अपनी टीम को विक्ट्रीज़ दिलवाई हैं। और दूसरी जो इसकी सारों से बड़ी क्वालिटी थी वो ये थी कि जितना बड़ा मैच होता था ना, इसकी परफॉर्मेंस उतनी बड़ी होती थी कि उतने मैच विनिंग है ना ये रोल अदा करता था। ये एक और बड़ी इसकी क्वालिटी थी जो इसको मैंने कहा ना ग्रेड्स 5 में लेके आती है, या पहले 3 क्रिकेटर एवर अगर हम फाउंड करें तो उसमें भी इसका नाम आता है। वो सिर्फ इसलिए कि एक तो इसने आउट किए हैं, और फिर आपने आउट किस तरह किए हैं। सारों से बड़ी बात ये होती है कि जो सी आपकी परफॉर्मेंस है ना, आपकी 5 विकेटें हैं, आपके 100 रन्स हैं, या जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो है ना आपके लिए ना मैच विनिंग हो। आप इस तरह के आउट करेंगे कि जी मैच विनिंग हो, तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती थी ना ये हमेशा मैच विनिंग का होता था, क्योंकि ये परफॉर्मेंस दिए तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। और हर बड़े मैच में इसकी परफॉर्मेंस का लेवल भी बढ़ जाता था। तो ये शेन वॉर्न की क्वालिटीज़ थी। और ये जिस टाइम शुरू में आया था तो ये इतना ग्रेट स्पिनर नहीं था। मैंने जिस टाइम इसको पहली दफ़ा इंडिया के ख़िलाफ़ खेलते हुए देखा, वहाँ रवि शास्त्री ने 200 रन्स किए थे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। मुझे आज भी वाला मैच याद है, ये लेट 80s का मैच है। तो उसने शेन वॉर्न को मैंने बॉलिंग करते हुए देखा कि मैंने कहा कि ये उसी तरह का बॉलर है जिस तरह एज़ यूजली गोरों के बॉलर्स होते हैं, कि हर एक बैट्समैन कोशिश कर रहा होता है कि जी ये वाले बॉलर हमारी बैटिंग पे बॉलिंग करें। पहले इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के स्पिनर ऐसे ही होते थे कि जिस टाइम सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन है ना दुआ कर रहे होते थे कि ये हमारी बैटिंग पे बॉलिंग करे। इसने आके ना ये वाला ट्रेंड चेंज किया कि जिस टाइम ये शुरू में आया तो ये बिल्कुल उसी तरह का स्पिनर लगा मुझे कि इंडिया वालों ने इसको मार मार के ना बुरा हाल कर दिया इसका। लेकिन विद इन ईयर कि इतना तेज़ लर्नर मैंने नहीं देखा किसी को, कि विद इन ईयर कि जी लोगों को पता चल गया कि भाई ये डिफरेंट स्पिनर है, कि जी इसमें क्या क्वालिटी है। और अच्छा, इसको ये वाइस स्पिनर है जिसने 700 आउट किए हैं, लेकिन ये घुगली नहीं करता था। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई स्पिनर हो, राइट आर्म लेग स्पिनर हो, और वो बगैर घुगली के इतने आउट करेगा जिस तरह यासिर ने आउट किए थे, क्योंकि जी 100 आउट किए, 200 आउट किए। अब यासिर ने तो घुगली करना सीखी है, लेकिन मैं यासिर से कहता था कि मैंने कहा अगर घुगली नहीं करेगा तो मैंने कहा कि तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और सिर्फ यासिर के लिए कि इतने ये ग्रेट स्पिनर है यासिर, कि घुगली नहीं करता तो अब T20 में और वनडे में इसकी जगह नहीं बनती। लेकिन शेन वॉर्न बग़ैर घुगली किए हुए T20 का भी मेन प्लेयर था, ODI का भी मेन प्लेयर था, और टेस्ट मैच तो की तो क्या ही बात है उसकी, ठीक है। लेकिन इसका जो सा फ्लीपर था ना, इसका फ्लीपर बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि जी ये जान के ऐसा फ्लीपर करता था। इसके पास वैरायटी थी कि ये फ्लीपर करता था, इसका फ्लीपर थोड़ा सा नीचे रहता था, जान के थोड़ा सा पीछे फेंकता था। बैट्समैन इधर पीछे गया तो ये LPW हो जाता था या ये बोल्ड कर देता था। इसके पास सिर्फ ये 2 स्पिन बॉलिंग थी, क्योंकि ये फ्लीपर मारता था और राइट आर्म लेग स्पिन करता था। इस पे इसने इतने आउट करना ये एक मौजज़ा है, क्योंकि ये कोई इतने आसान चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये इसमें कि मैंने आपको इसको ग्राउंड का बताया, क्योंकि जी ग्राउंड में जाके ये किस तरह की चीज़ें करता था, क्योंकि जी अटैक हमला करता था, सारी चीज़ें इस तरह करता था। ये ग्राउंड के बाहर भी इसी तरह ही शरारती है। अच्छा, मैं आपको एक मज़ेदारी की बात बताऊँ, क्रिकेट में ना कुछ चीज़ें ना बड़ी कॉमन है जिसको हमें पता होता है, क्योंकि जी जिस तरह राइट आर्म लेग स्पिनर है ना, राइट आर्म लेग स्पिनर जिस तरह ही हमारे जहन में आता है ना, तो हमारे जहन में आता है कि ये शरारती लोग होंगे, ये ना लोगों को तंग करने वाले लोग होंगे। बुरे सेंस में नहीं, अच्छे सेंस में, क्योंकि जी सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा होगा। जितने भी दुनिया में मैंने स्पिनर्स देखे हैं राइट आर्म लेग स्पिनर, सिर्फ एक के अलावा, वो है अनिल कुंबले। वरना दुनिया में जितने भी राइट आर्म लेग स्पिनर आए ना, वो
मेरा मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, या दूसरों के साथ मजाक करना, एग्रेशन करना, ये इनका खासा है। जिस तरह हम विकेट कीपर को कहते हैं, दुनिया में जितने भी विकेट कीपर होंगे ना, वो बोलने वाले होंगे, उनका काम है बोलना। अगर वो नहीं बोलेंगे तो विकेट कीपर, इसका मतलब ये कि ये विकेट कीपर नहीं है। सारे टाइम लेग स्पिनर, जो सर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, उसकी एक अलहदा से अपनी क्लास है, क्योंकि जी उसको दूर से आते से पता चल जाता है कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसकी चाल डिफरेंट होगी, उसकी आदतें डिफरेंट होंगी। तो ये बहुत शरारती प्लेयर था, क्योंकि जी आउट ऑफ द फील्ड भी है ना, ये इसी तरह ही बैट्समैनों को तंग करता था, प्लेयर्स को तंग करता था, जिस तरह ये ग्राउंड में करता था। लेकिन जो इसकी विक्ट्रीज़ हैं, जो इसका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह की इसको क्रिकेट की सेंस थी, ये है ना नए लोगों को सीखना चाहिए इससे। क्योंकि ये लेट 90s में आया था, और जब तक ये मेरे ख्याल में 2011-12 तक है ना ये लीग्स खेलता रहा है, इसकी परफॉर्मेंस उसी तरह ही रही है। ये अपनी इसकी, और मज़ेदारी की बात यह कि जो इसका पैशन था ना खेल का, इसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत थी, लेकिन जिस टाइम ये ग्राउंड में होता था ना, ग्राउंड में इसका जो सा कमिटमेंट लेवल है ना मोर देन 100% था। कि इतना बड़ा प्लेयर था, लेकिन इसका जो सा कमिटमेंट लेवल था ना, वो उसी हिसाब से बड़ा हो रहा था। जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पे गई थी ना, कि किसी भी टीम टॉप पे गई थी, वो इनमें से कुछ लोगों का हाथ था, जिससे मैं कहूँगा कि जी मैग्रा का हाथ था उसमें, शेन वॉन का हाथ था, स्टीव वॉ का हाथ था, और गिलक्रिस्ट का हाथ था। ये क्यों? ये एवर ग्रेट प्लेयर्स हैं, सारे एवर ग्रेट प्लेयर्स हैं। लेकिन जिस तरह ये बड़े प्लेयर होते गए ना, इनके जो सा कमिटमेंट का लेवल भी बड़ा होता गया। तो इसकी ये सारी जो इसकी क्वालिटीज़ है ना, वो इसको है ना ये वाला ग्रेट प्लेयर बता रही हैं कि नए लड़कों को इससे सीखना चाहिए। अब शेन वॉन कमेंट्री करता है, लेकिन मेरी एक जहन में बात हमेशा रहती है, जो इस लेवल के प्लेयर है ना, जिन्होंने इस तरह का परफॉर्मेंस दे रखी है, इनका ताल्लुक है ना ग्राउंड के अंदर से रहना चाहिए, ग्राउंड के बाहर से नहीं रहना चाहिए। जो ये फ़न है ना आम लोगों के पास नहीं आता। शेन वॉन 100 साल में एक बॉलर पैदा हुआ इस तरह का, जो इस तरह की बॉलिंग करता है। सो मेरे ख्याल में ये है कि जी ये ग्राउंड में आके जो आर्ट अल्लाह ने इसको दिया है ना, ये दूसरों को ट्रांसफ़र करे। जो इसकी सोच थी, जो इसकी एग्रेशन थी, देखो आप सिर्फ है ना टैलेंट से नहीं प्लेयर बनते, आपकी एग्रेशन भी उसी तरह ही होनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट लेवल भी इसी तरह ही होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीव भी इस तरह होना चाहिए, तो फिर जाके ना कहीं इस तरह के प्लेयर बनते हैं। तो मेरी आज भी यही है कि मेरा बड़ा दिल किया कि आज इसकी सालगिरह है, इसको छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करें। लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंसेस है, क्योंकि जी 700 से ज़्यादा आउट करना, और मेरे ख्याल में इतने मैन ऑफ द मैच लेना, मेरे ख्याल में ये किसी और स्पिनर ने नहीं किया। तो शेन वॉन को दोबारा से उसकी सालगिरह की मुबारक हो। Oh, that's a massive shot. Down to Senna going short into